बिहार में लगातार ये चर्चा हो रही है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, और वहीं एक और चर्चा लगातार हाइपोथेटिकल चर्चा बिहार में अब ये उठ गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर से वापसी कर सकते हैं। लगातार जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू हुई है और उसमें कड़ी दर कड़ी लगातार जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विरोधाभास नजर आ रहा है, उसकी वजह से भी नीतीश परेशान हो सकते हैं। पूर्व में भी इस विपक्षी एकजुटता की को लेकर नीतीश की बेचैनी सार्वजनिक हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि इंतजार 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 लगातार मैं कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस और वो दल जो इस गठबंधन को बनाने की तैयारी कर रहे थे, G20 के तहत मुलाकात कर रहे थे, वो अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हम तो इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन उस इंतजार के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली गए, उन्होंने दिल्ली से जब सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो विभिन्न राजनीतिक दलों को जो मोदी विरोध के चेहरे हैं, अलग अलग राज्यों में जो भाजपा विरोधी चेहरे हैं, भाजपा विरोधी सरकारें हैं, उनको एकजुट करने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक और फिर नवीन पटनायक से लेकर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद अब बिहार में उन सारे दलों को एक बार बुलाने की कवायद शुरू हुई है। 20 तारीख के बाद 23 तारीख को इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया गया है। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के बड़े चेहरे आ सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है। कांग्रेस भी लगातार मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है राहुल गांधी को आने को लेकर। वहीं बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी, साउथ के कई दल और केजरीवाल भी लगातार संशय बनाए हुए हैं। ऐसे में इस मंच पर कौन कौन आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच चर्चा जरूर हो रही है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलट जाएंगे, क्या भाजपा उन्हें फिर अपने साथ ले सकती है। तो इन चर्चाओं के बीच एक बड़ी घटना बिहार में हुई है, जो शायद इशारा कर रही है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी चुपके चुपके फिर एक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्या हुई है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, उसको जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले सीनियर IAS ऑफिसर चंचल कुमार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। चंचल कुमार को भारत सरकार में सचिव बनाया गया है। चंचल कुमार बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS हैं। उन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके जानकारी दी। बिहार के बेटे चंचल कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से विमानन क्षेत्र में बिहार में विकास की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। माना जा रहा है कि चंचल कुमार के उड्डयन सचिव बनने से बिहार में एयरपोर्ट्स की जो कार्य रुकी हुई है वो तेजी से होगी। खासकर दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास को लेकर सबकी नज़र चंचल कुमार पर है। चंचल कुमार बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। वे मौजूदा सचिव राजीव बंसल के 31 अगस्त के रिटायर होने पर उनका स्थान लेंगे। चंचल कुमार 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है उसके अधिकारी हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रह चुके हैं। बहुत अच्छा काम किया था इस दौरान उन्होंने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के में M.Tech की डिग्री ली है। इसके बाद जो ड्यूक यूनिवर्सिटी से जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ से डेवलपमेंट पॉलिसी और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री भी हासिल की है। केंद्र में आने से पहले चंचल कुमार का बिहार में सिक्का चलता था। उनकी गिनती नीतीश कुमार के सबसे करीबी ऑफिसरों में होती थी। वो CM नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार की कई नीतियाँ जो बहुत महत्वाकांक्षी नीतियां हैं, उनके पीछे चंचल कुमार का ही माइंड था। बिहार में चंचल कुमार की बड़ी धाक का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंत्री भी उनसे बचकर रहते थे। एक बार तत्कालीन मंत्री महेश्वर हजारी ने उनकी किसी बात को लेकर मतभेद हुई थी, तभी वे उनके विभाग के ही सचिव थे। मतभेद का नतीजा ये हुआ कि हजारी को दूसरा विभाग सौंपना पड़ा। दरअसल चंचल कुमार पिछले साल ही सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली गए थे। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचे का विकास निगम लिमिटेड का मैनेजर डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन यहाँ चर्चा सबसे बड़ी ये है कि आखिर नीतीश कुमार के इतने करीबी व्यक्ति को, इतने करीबी अधिकारी को आखिर अपने साथ मोदी क्यों रखना चाहेंगे और उसे बिहार और दिल्ली की कड़ी क्यों बनाना चाहेंगे। जो अधिकार उन्हें दिया गया है, जो प्रभार उन्हें दिया गया है, उस आधार पर बिहार में हो रहे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके विकास और उनके हो रहे कार्यों को लेकर लगातार वो कड़ी का काम करेंगे बिहार और केंद्र सरकार के बीच। यानी लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच एक ब्रिज का काम भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इसके आगे की संभावनाएं कैसे हो पाएंगी वो आप बेहतर समझ रहे हैं। राजनीति में इन्हीं संभावनाओं पर कहीं ना कहीं आधार बनाकर एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाता है। कई बार बहुत छोटी कड़ियां भी बहुत बड़ा जो कहा जा सकता है जिम्मेवारी उठा लेती हैं।
और ऐसे में मैंने तो आपको लगातार कहा है कि राजनीति में कोई भी संजोग नहीं होता है, सब प्रयोग होता है। इन्हें जब सेंट्रल डिप्यूटेशन पर बुलाया गया था तब भी आपको याद होगा मैंने खबर कही दी थी और कहा था कि बिहार में नीतीश और मोदी के बीच कड़ी का काम कर सकते हैं। वर्स्ट केस में चूंकि नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं तो उन फैसलों के लूप होल्स को भी जानते हैं, तो केंद्र सरकार को एक बड़ा हथियार नीतीश के खिलाफ भी मिल सकता है। तो कैसे इस पूरी घटना को समझ सकते हैं, कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के इस फैसले से कैसे प्रभावित होगा बिहार, ये भी समझना जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।